बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चाइना का बड़ा ऐलान। चाइना ने कहा है कि हम अपने जो पुराने हमारे जो सीनियर लोग थे उनकी जो ज़मीनें थी, उनकी जो हिस्से थे, उनके जो मामला थे, हम 1 इंच भी जो है वो ज़मीन नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो भारत के अंदर है वो हमने ली है, और चाहे वो जो है 1-2 और मुल्कों के भी उनके साथ मसले चल रहे हैं। 3-4 मुल्कों में वो कह रहे हैं हमारा हिस्सा 90%, वो 90% जो वो मुल्क है हमारा है, तो हम ले के रहेंगे। समंदर वाली साइड जो है वो कहते हैं दूसरी साइड से, एक तो हमारे ग्वादर वाली साइड है, अब एक वो दूसरी साइड है जहाँ से उनका माल निकलता है, पूरी दुनिया में फैला जाता है। तो उन्होंने कहा वो जो सी साइड है वो 90% चाइना की है, तो उस पर जंग का मसला पड़ा हुआ है। एक तरफ उधर है, एक तरफ जो है इंडिया के साथ हुआ हुआ है। इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया ने जो है ऑस्ट्रेलिया को दावत दी है कि क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की और चाइना की बहुत ज़्यादा लगती है, जापान की चाइना की आपस में बहुत ज़्यादा लगती है, अमेरिका चाइना की बहुत ज़्यादा लगती है। तो इस वजह से जो है वो अब इसमें अब इंडिया क्या कर रहा है, इन लोगों को इकट्ठा कर रहा है। इन लोगों को इकट्ठा ये कर रहा है कि वो आज चाइना को उसने दावत दिया कि अपने बैरी जहाज़ जो है वो लेके आएँ सी वाली साइड पे, जहाँ पे 90% चाइना दावा करता है, उधर से उनका पूरी दुनिया में माल जाता है। तो अगर वो रास्ता इंडिया ने कहा है कि हमें ऑस्ट्रेलिया के साथ, अमेरिका के साथ, जापान के साथ मिलके वो रास्ता बंद कर देंगे, उधर से उनके कंटेनर को नहीं गुजरने देंगे, फिर ऑप्शन कौन सी होगी चाइना के पास? उधर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं कि वो माल अपना पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर सके। सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है ग्वादर। ग्वादर की सुनी जाएगी। ग्वादर में जब प्रॉपर माल पूरा इन्वेस्ट और मज़ीद करेगा, ट्रेनें सुपर किस्म की लगाएगा, तो ग्वादर की ये है कि पाकिस्तान की सुनी जाएगी। ग्वादर एक सोने की चिड़ी है और जिससे पूरी पाकिस्तान की तकदीर जो है एकदम बदल जाएगी। तो अभी जो है ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि हम लोग $250 अरब जो है वो असला ख़रीदने के लिए, उन्होंने आज अभी ऐलान किया उनके वज़ीर आज़म ने कि 250 अरब जो है का असला ख़रीद रहे हैं ताकि हम लोग चाइना का मुकाबला कर सकें। उधर से जापान है, उधर से अमेरिका, ये तीनों चारों मिलके चाइना के ख़िलाफ़ हो रहे हैं। तो बहरहाल अभी इंडिया ने कुछ जो रास्ते हैं वो, अब इंडिया का मीडिया कह रहा है कि इंडिया ने जो लद्दाख जो है वो बेच दिया है। बेचने का मतलब डर के जो है वो उन्होंने, यानी कि बड़े बड़े जनरलों ने कहा कि उन्होंने 100 तकरीबन 48 जनरल है, रिटायर्ड जनरल है, जिन्होंने हुकूमत को और बड़े बड़े जनरलों को ख़त लिखे हैं कि आप लोगों ने हमारी मेहनत को जो है वो जलील कर दिया, हमारी मेहनत को हमारी ज़ाया कर दिया। हमने तो कभी ऐसा नहीं किया था, तुम लोगों ने लद्दाख बेच कैसे दिया, लद्दाख के छोड़ कैसे दिया। लद्दाख के वो इंडिया का मीडिया अब कहता है कि लद्दाख में जो इंडिया की फ़ौज थी पॉइंट 3 पे वो और पीछे चली गई, वहाँ पे मज़ीद चाइना और आगे आ गया। तो बहरहाल अभी ये नई से नई अपडेट्स, नई से नई चक्कर आते जा रहे हैं। अब इंडिया जो है वो एक तरफ से लद्दाख को तो खो दिया उन्होंने, अब देखिए आगे आगे सूरत हाल क्या बनती है। अब अमेरिका ने जो अपने बेरे वगैरह जो है वो चाइना के सी साइड पे, जहाँ से चाइना का माल पूरी दुनिया में फैलता था, वहाँ पे जंगी बेरे जो है अमेरिका के, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को बुला रही है, जापान को बुला लिया। अभी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान जो है उधर अपने बैरी जहाज़ लगा लेगा, और ताकि जो है वो चाइना वहाँ से अपनी एक्सपोर्ट ना कर सके, दूसरे मुल्कों में माल ना भेज सके, ताकि चाइना का नुकसान हो और चाइना को ऑर्डर मिलना ख़त्म हो जाए। हालांकि चाइना जो है वो ग्वादर से अब फ़ायदा उठाएगा, जिससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और देखें अब क्या क्या मामला आगे आगे चलते हैं। और चाइना जो है 3000 एटमें चाइना से ख़रीदता था, वो अब चाइना ने उनको निकाल दिया। उनके जो मैनेजर थे जो वहाँ पे परचेजिंग करते थे, सबको जो है वो उन्होंने फारिग कर दिया है। स्टूडेंट को जो है वो वापस भेजा जा रहा है उधर से, जो चाइना में इंडिया के थे। और उसके अलावा आपको बताता जो चाइना में जो है 3000 चीज़ें, 3000 एटम जो है वो आपको बताता चलूँ, इंडिया चाइना से परचेज़ करता था, ख़रीदता था। तकरीबन कई सौ अरब डॉलर का बिज़नेस करता था, इंडिया चाइना को देता था। तो बहरहाल चाइना ने अब वो उनसे बिज़नेस छोड़ दिया है, और इंडिया अब दूसरे मुल्कों से देख रहा है कि उनसे सस्ता रेट, चाइना से सस्ता रेट मिले और चाइना से अच्छी क्वालिटी मिले। 4 मुल्कों ने तकरीबन यानी कि चाइना के सैंपल लेके इंडिया को कॉपी बना के भेजी हैं, लेकिन वो चाइना की क्वालिटी उनसे काफ़ी बेहतर है। जो चाइना वाला रेट था, चाइना तो पता नहीं क्या करता है, तो रेट भी कम दे देता है और चीज़ भी बना देता है। जिस तरह के पैसे होते हैं उस तरह की चीज़ बनाए। तो बाकी मुल्क अगर उस चाइना वाले रेट में अगर चीज़ बनाए
तो बहुत ही लो लेवल की बनती है। चाइना की क्वालिटी फिर भी उस रेट में बहुत अच्छी होती है। बाहर रहिए, अब देखें क्या मामलात होते हैं, किस तरफ जा रहा है। आलमी जंग भी हो सकती है। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान को क़यामत तक कायम दायम रखे। अपना ख्याल रखें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको अपडेट्स हर तरह की मिलती रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। अस्सलाम वालेकुम। चाइना का बड़ा ऐलान। चाइना ने कहा है कि हम अपने जो पुराने हमारे जो सीनियर लोग थे, उनकी जो ज़मीनें थीं, उनकी जो हिस्से थे, उनके जो मामला थे, हम 1 इंच भी जो है वो ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। चाहे वो भारत के अंदर है, वो हमने ली है, और चाहे वो जो है 1-2 और मुल्कों के भी उनके साथ मसले चल रहे हैं। 3-4 मुल्कों में वो कह रहे हैं हमारा हिस्सा 90%, वो 90% जो वो मुल्क है हमारा है, तो हम ले के रहेंगे। समंदरली साइड जो है वो कहते हैं दूसरी साइड से, एक तो हमारे ग्वादरली साइड है, अब एक वो दूसरी साइड है जहाँ से उनका माल निकलता है, पूरी दुनिया में फैला जाता है। तो उन्होंने कहा वो जो सी साइड है वो 90% चाइना की है। तो उस पर जंग का मसला पड़ा हुआ है। एक तरफ उधर है, एक तरफ जो है इंडिया के साथ हुआ हुआ है। इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया ने जो है ऑस्ट्रेलिया को दावत दी है कि क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की और चाइना की बहुत ज़्यादा लगती है, जापान की चाइना की आपस में बहुत ज़्यादा लगती है, अमेरिका चाइना की बहुत ज़्यादा लगती है। तो इस वजह से जो है वो अब इसमें अब इंडिया क्या कर रहा है, इन लोगों को इकट्ठा कर रहा है। इन लोगों को इकट्ठा ये कर रहा है कि वो आज चाइना को उसने दावत दी है कि अपने बैरी जहाज़ जो है वो लेके आएँ सी वाली साइड पे, जहाँ पे 90% चाइना दावा करता है, उधर से उनका पूरी दुनिया में माल जाता है। तो अगर वो रास्ता इंडिया ने कहा है कि हमें ऑस्ट्रेलिया के साथ, अमेरिका के साथ, जापान के साथ मिलके वो रास्ता बंद कर देंगे, उधर से उनके कंटेनर को नहीं गुजरने देंगे, फिर ऑप्शन कौन सी होगी चाइना के पास? उधर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं कि वो माल अपना पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर सके। सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है ग्वादर। ग्वादर की सुनी जाएगी। ग्वादर में जब प्रॉपर माल पूरा इन्वेस्ट और मज़ीद करेगा, ट्रेनें सुपर किस्म की लगाएगा, तो ग्वादर की ये है कि पाकिस्तान की सुनी जाएगी। ग्वादर एक सोने की चिड़ी है और जिससे पूरी पाकिस्तान की तकदीर जो है एकदम बदल जाएगी। तो अभी जो है ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि हम लोग 250 अरब डॉलर जो है वो असला ख़रीदने के लिए, उन्होंने आज अभी ऐलान किया उनके वज़ीर आज़म ने कि 250 अरब जो है का असला ख़रीद रहे हैं ताकि हम लोग चाइना का मुकाबला कर सकें। उधर से जापान है, उधर से अमेरिका, ये तीनों चारों मिलके चाइना के ख़िलाफ़ हो रहे हैं। तो बहरहाल अभी इंडिया ने कुछ जो रास्ते हैं वो, अब इंडिया का मीडिया कह रहा है कि इंडिया ने जो लद्दाख जो है वो बेच दिया है। बेचने का मतलब डर के जो है वो उन्होंने, यानी कि बड़े बड़े जनरलों ने कहा कि उन्होंने 100 तकरीबन 48 जनरल है, रिटायर्ड जनरल है, जिन्होंने हुकूमत को और बड़े बड़े जनरलों को ख़त लिखे हैं कि आप लोगों ने हमारी मेहनत को जो है वो जलील कर दिया, हमारी मेहनत को हमारी ज़ाया कर दिया। हमने तो कभी ऐसा नहीं किया था। तुम लोगों ने लद्दाख बेच कैसे दिया, लद्दाख के छोड़ कैसे दिया। लद्दाख के वो इंडिया का मीडिया अब कहता है कि लद्दाख में जो इंडिया की फ़ौज थी पॉइंट 3 पे वो और पीछे चली गई, वहाँ पे मज़ीद चाइना और आगे आ गया। तो बहरहाल अभी ये नई से नई अपडेट्स, नई से नई चक्कर आते जा रहे हैं। अब इंडिया जो है वो एक तरफ से लद्दाख को तो खो दिया उन्होंने। अब देखिए आगे आगे सूरत हाल क्या बनती है। अब अमेरिका ने जो अपने बेरे वगैरह जो है वो चाइना के सी साइड पे, जहाँ से चाइना का माल पूरी दुनिया में फैलता था, वहाँ पे जंगी बेरे जो है अमेरिका के, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को बुला रही है, जापान को बुला रही है। अभी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान जो है उधर अपने बैरी जहाज़ लगा लेगा, और ताकि जो है वो चाइना वहाँ से अपनी एक्सपोर्ट ना कर सके, दूसरे मुल्कों में माल ना भेज सके, ताकि चाइना का नुकसान हो और चाइना को ऑर्डर मिलना ख़त्म हो जाए। हालांकि चाइना जो है वो ग्वादर से अब फ़ायदा उठाएगा, जिससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और देखें अब क्या क्या मामला आगे आगे चलते हैं। और चाइना जो है 3008 में चाइना से ख़रीदता था, वो अब चाइना ने उनको निकाल दिया। उनके जो मैनेजर थे जो वहाँ पे परचेजिंग करते थे, सबको जो है वो उन्होंने फारिग कर दिया है। स्टूडेंट को जो है वो वापस भेजा जा रहा है उधर से, जो चाइना में इंडिया के थे। और उसके अलावा आपको बताता हूँ, चाइना में जो है 3000 चीज़ें, 3000 एटम जो है वो आपको बताता चलूँ, इंडिया चाइना से परचेज़ करता था, ख़रीदता था। तकरीबन कई सौ अरब डॉलर का बिज़नेस करता था, इंडिया चाइना को देता था।
तो बहरहाल चाइना ने अब वो उनसे बिज़नेस छोड़ दिया है और इंडिया अब दूसरे मुल्कों से देख रहा है कि उनसे सस्ता रेट, चाइना से सस्ता रेट मिले और चाइना से अच्छी क्वालिटी मिले। 4 मुल्कों ने तकरीबन चाइना यानी कि चाइना के सैंपल लेके इंडिया को कॉपी बना के भेजी हैं, लेकिन वो चाइना की क्वालिटी उनसे काफ़ी बेहतर है। जो चाइना वाला रेट था, रेट चाइना तो पता नहीं क्या करता है, तो रेट भी कम दे देता है और चीज़ भी बना देता है। जिस तरह के पैसे होते हैं उस तरह की चीज़ बना देते हैं। बाकी मुल्क अगर उस चाइना वाले रेट में अगर चीज़ बनाए तो बहुत ही लो लेवल की बनती है। चाइना की क्वालिटी फिर भी उस रेट में बहुत अच्छी होती है। बाहर रही है, अब देखें क्या मामलात होते हैं, किस तरफ जा रहा है। आलमी जंग भी हो सकती है, तो अल्लाह ताला पाकिस्तान को क़यामत तक कायम दायम रखे। अपना ख्याल रखें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको अपडेट्स हर तरह की मिलती रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम।